वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस के लिए अलॉट सीटों को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। संघर्ष समिति ने लोक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया और बजरंग दल के साथियों को साथ मिलकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने लोक भवन के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। सवाल ये है कि जब श्राइन बोर्ड में जो एसएमबीडी उनका कॉलेज बना है, जब वो धांधली हुई है वो माता वैष्णो देवी की फंडिंग से हुई, तो अगर माता के पैसों से वो कॉलेज बन सकता है, माता के पैसों से वहां वो कॉलेज चल रहा है, तो उसमें जो है एलजी को चेंज करने में क्या दिक्कत आ रही है? सर, ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में सीटों को लेकर मसला चल रहा है, अगर हिंदुओं की आस्था का मसला है तो बच्चे भी हिंदुओं के पढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं आपकी सरकार है, आप वो सीटें कैंसिल कर दीजिए, हम धरना बंद कर देते हैं। लेकिन कब तक आखिर जम्मू के लोग ऐसे सड़कों पर उतरते रहेंगे? ये तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक हमारे जो भाई लोगों के साथ बेइंसाफी की गई है वो उस तरीके से उनको अपनी कुर्सी नहीं मिली, उनको अपनी सीटें नहीं मिली, तो ये प्रदर्शन इसी से ही देखने को नजर आएगा। और श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने रिजर्वेशन मुद्दे पर कहा है कि रिजर्वेशन मुद्दे पर न तो हुकूमत और न ही स्टूडेंट्स ने उनसे अब तक संपर्क किया है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि स्टूडेंट्स को प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फाइल एलजी के पास है तो वो विरोध करेंगे। वहीं लिंचिंग पर उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद है, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का हो। एक सिंपल और सादी सी बात ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशन निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने पार्टी सांसद रूहुल्लाह के आरक्षण नीति को लेकर धरने पर बैठने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रूहुल्लाह इस मुद्दे को लेकर जरूरत से ज्यादा उलझ गए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला दबाव में फैसले नहीं लेते। शेख बशीर के मुताबिक ये मामला मूल रूप से जम्मू कश्मीर से जुड़ा नहीं है और चुनाव से पहले अधिकारियों की नियुक्ति के समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि मामला सुलझ चुका है और फाइलें संबंधित लोगों के पास हैं, इसके बावजूद इसे बेवजह तोल दिया जा रहा है। उन्होंने धरना प्रदर्शन के बजाय बातचीत से समाधान की सलाह दी। वहीं कश्मीरी फेरी वालों पर हमलों के मामले में प्रधानमंत्री की सख्त कार्रवाई के निर्देशों का उन्होंने स्वागत किया है। अनंतनाग ईस्ट विधानसभा से विधायक एडवोकेट रियाज अहमद खान ने विधानसभा सीटों के डीलिमिटेशन को लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा डीलिमिटेशन से जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उम्मीद जताई कि 2026 के डीलिमिटेशन में सीटों को उनकी असली स्थिति में वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि रियाज अहमद खान ने अफसरान की एक रिव्यू मीटिंग में यह जानकारी दी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और अलग अलग सेक्टर्स की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की। एमएलए ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पब्लिक इश्यूज को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों और विकास का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे। ये मेंबर असेंबली की जिम्मेदारी बनती है कि
जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साल में 1-2 बार रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो पर्टिकुलर होती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे 46 शांगस अनंतनाग ईस्ट है, वहाँ क्या तरह की काम आज तक हुए, क्या बोटल नेक्स हैं, क्या मुश्किलात दुश्वारियाँ आई हैं, क्या करने जा रहे हैं, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड वगैरह है उसमें एमएलए और लोगों का रोल एक होता है। कहीं ऐसा हम देखते हैं ऐसा ना हो कि कोई एसेट बने जिसका लोगों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिव्यू मीटिंग हुई है। मैं आज इन तमाम ज़िला के अफसरान का मशकूर हूँ, वो एक शार्ट कॉल पर हाजिर आए और अपने डिपार्टमेंट्स का खदखाल पेश किया कि क्या किया आज तक, क्या करने जा रहे हैं। मैं बड़ी हद तक मुतमईन हूँ कि शांगस अनंतनाग ईस्ट में जब से ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं बनी हुए शदमत से काम चल रहा है। तकरीबन 50-60 करोड़ का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 100 करोड़ के करीब पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाला जो वक्त होगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तरक्की का वक्त होगा। ज़ाती तौर मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि आई हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल व्हिच हैज न्यूली बीन क्रिएटेड एज द कॉन्स्टिट्यूंसी बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन। लेकिन मैं इसको डिलिमिटेशन नहीं कहता, मैं इसको डिजास्टर कहता हूँ। लोगों को मुश्किलात हैं, लोगों को तकालीफ है। एक इलाके को तोड़कर 4-4 हिस्से करके दूसरे इलाकों से मिलाया गया, जिससे लोगों को तबाही और तैमूर तरक्की में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। हम चाहते हैं कि ये जो 2026 में टाइम डिलिमिटेशन आनी जा रही है, ये यहाँ भी डिलिमिटेशन फिर नए सिरे से हो जाए और पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से बहाल किया जाए। ये अपोजिशन का काम अपोजिशन करना होता है और सरकार का काम लोगों का काम करना होता है। हम शदमत से काम करते हैं। जो आपका सवाल है वो अपोजिशन कैसे करें, लेकिन आप एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन 4.5 साल के बाद ये सवाल करिए और आपको खुद। उत्तर भारत में कश्मीरियों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हरियाणा के कैथल से कश्मीरियों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं कांगड़ा से भी एक पीड़ित कश्मीरी का वीडियो सामने आया है। ये हमले शॉल और कपड़े बेचने वाले कश्मीरियों पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बडगाम जिले में नए साल को लेकर आईजी रोड पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर नाका लगाकर गाड़ियों और पैदल यात्रियों के सघन चेकिंग शुरू की है। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच भी की जा रही है। ये एहतियाती कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नए साल के मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। आईजी रोड जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की जानिब से नाका कायम किया गया है, नाका लगाया गया है और यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। आप देखिए जो डॉग स्क्वाड है उसे भी यहाँ पर बुलाया गया है। जिस तरह को मालूम है न्यू ईयर के मौके पर कोई नाखुशगवार जो वाका है वो पेश ना है। यहाँ पर आप देखिए चेकिंग हो रही है, डॉग स्क्वाड भी चेक कर रहा है और दूसरी जानिब जो गाड़ियों के दस्तावेजात है वो भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि आईजी रोड जम्मू कश्मीर का अहम रोड है, क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी रोड पर है और इसी रोड पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने